In this video section, we will going to discuss uranium deposits found in two sites in Himachal Pradesh. One is belong to district Shimla and another one belongs to district Mandi. If you find this video informative, please do like, share and subscribe to our channel. So let's begin. Recently, Department of Atomic Energy ने दो जो स्मॉल साइट्स हैं, ठीक है, वो कंफर्म किए हैं हिमाचल प्रदेश में. एक है काशा कलड्डी, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, और दूसरी है तिलेली, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है. जो काशा कलड्डी है, ठीक है, ये 200 टन्स के यहाँ पे डिपॉजिट्स पाए गए हैं, ठीक है. यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 170 टन्स ऑफ यूरेनियम यहाँ से मिल सकता है, ठीक है. उसके बाद जो तिलेली है, ठीक है, यहाँ से 220 टन्स का जो यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ से मिल सकता है, जिसमें से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 186 टन्स का जो है यूरेनियम यहाँ से ले सकते हैं. अगर हम सबसे बड़ी साइट की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो है डिस्ट्रिक्ट उन्ना में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट उन्ना के राजपुरा में, ठीक है. वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 364 टन्स के जो हैं वो यूरेनियम डिपॉजिट्स मिले हैं, ठीक है. अगर हम यूरेनियम डिपॉजिट्स की बात करें तो वो टोटल 11 साइट्स हैं, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अकॉर्डिंग जो डिपॉजिट्स हैं वो ऑलिव ग्रीन और ब्लैक और येलो पाउडर की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जिसको येलो केक भी बोला जाता है, ठीक है. इसमें जो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90% का जो है वो ट्राई यूरेनियम ऑक्टाऑक्साइड यहाँ पे मिलता है, ठीक है. हिमाचल प्रदेश में जो फॉर्म मिली है यूरेनियम डिपॉजिट्स की वो ट्राई यूरेनियम ऑक्टाऑक्साइड है, ठीक है. अगर हम यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम के जो एटॉमिक नंबर है वो है 92, ठीक है. इसके 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है. जो एक है यूरेनियम 234, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास है 234, और दूसरे का है 235, और तीसरे आइसोटोप्स का है 238, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है. यूरेनियम 92, 238 आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होता है. इसके साथ साथ अगर हम यूरेनियम की बात करें, ट्राई यूरेनियम ऑक्टाऑक्साइड की, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है जब उसको ट्रीट किया जाता है वो 1150 के आसपास रहता है, ठीक है, 1150 डिग्री सेल्सियस. ये जो है यूरेनियम की सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म मानी जाती है. इसको येलो केक भी बोला जाता है, जिसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है. अगर हम ट्राई यूरेनियम ऑक्टाऑक्साइड की बात करें तो इसका जो यूज़ जो ट्रांस यूरेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है लैब्स में, ठीक है. ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं जो यूरेनियम के बाद जो जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, उनको सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है, उनको लैब में सिंथेटिक तरीके से बनाने के लिए यूरेनियम का यूज़ किया जाता है. इसके साथ अगर हम बात करें हिमाचल में टोटल 11 साइट्स हैं, ठीक है, यूरेनियम डिपॉजिट्स की, जिसमें रिसेंटली जो काशा कलड्डी है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में 200 टन्स के जो यूरेनियम डिपॉजिट्स वहाँ मिले. उसके बाद जो तिलेली मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 220 टन्स के मिले. स्टेट वाइज जो रैंक है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, वो है 10th, ठीक है. टोटल 11 स्टेट्स है जहाँ पे यूरेनियम की माइनिंग की जाती है, ठीक है, जहाँ पे यूरेनियम के डिपॉजिट्स अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को मिले हैं, ठीक है. इसमें जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 3,45,362 टन्स के मिले हैं, ठीक है, 11 स्टेट्स में. उसके बाद जो सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, ठीक है, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है. उसके बाद वहाँ पे 1,95,751 टन्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो वहाँ पे मिले हैं. इसके साथ साथ जो सेकंड हाईएस्ट है तो वो है झारखंड, ठीक है. जो थर्ड हाईएस्ट है यूरेनियम प्रोडक्शन में वो है मेघालय, ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अकॉर्डिंग जो रैंक है हिमाचल प्रदेश का वो है 10th, ठीक है. उसके साथ साथ रिसेंटली लंबारा विलेज में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे भी रिसेंटली यूरेनियम एक्सट्रैक्ट मिले हैं. उसके साथ साथ यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अकॉर्डिंग इंडिया को जो है सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाएगी 231 से 232 तक. यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो साइट्स हैं, ठीक है, उनको फैसिलिटीज़ और मेंटेनेंस के थ्रू, ठीक है, और उनको
उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिसके थ्रू जो है सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ा जाएगा। ठीक है, जिसका जो टारगेट है वो 2030 और 31 रखा गया है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ जो नई जो साइट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाएगी, और जो एग्जिस्टिंग जो माइनिंग साइट्स हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। हिमाचल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं वो 11 लोकेशंस में हैं। इसके साथ साथ अगर हम यूरेनियम की बात करें, ठीक है, उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो मार्टिन हेनरिक के द्वारा हुई थी। ठीक है, मार्टिन हेनरिक के द्वारा 1789 में हुई थी। इसका जो वैलेंसी रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, वो भी याद रखना है। ठीक है, और इसके 3 आइसोटोप्स। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ट्राई यूरेनियम टॉक्साइड का, ठीक है, वो भी याद रखना है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम मेथड्स की बात करें यूरेनियम माइनिंग की तो 3 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला है सरफेस माइनिंग और पिट माइनिंग। इसमें जो है यूरेनियम जो डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर का जो सरफेस है उसकी सॉइल और रॉक को जो है रिमूव किया जाता है। ठीक है, ब्लास्टिंग वगैरह के थ्रू। ठीक है, ये जो है सेफर मानी जाती है अंडरग्राउंड माइनिंग से। इसमें जो रूफ वॉल्स के लिए जो एक्सपोज रहते हैं, ठीक है, लेबरर्स, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट रहता है, ठीक है, और जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इरेजन के थ्रू जो है वो टॉक्सिक एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, और वो सॉइल और जो वाटर पॉल्यूशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो ओर के साथ रहते हैं, वो वाटर और सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है जो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है वो भी खुले में छूट जाने की वजह से जो वहाँ के जो रीजन के लोग हैं वो इससे काफ़ी हद तक इफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क है जो रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस रहती है वो ह्यूमन डीएनए को इफेक्ट कर देती है, जिसमें जो सेल डैमेज और डीएनए डैमेज हो जाता है। ठीक है, जिसमें जो सेल ग्रोथ है वो अनइक्वल हो जाती है, जिसको कैंसर बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ जो सेकेंड जो माइनिंग है वो का जो मेथड है वो है हीप लीचिंग। ठीक है, इसमें जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम जैसे या कोई भी किसी भी तरह का जो और है उससे मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है, उससे जो है मेन जो मिनरल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये मेथड 1980s के टाइम में ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, अब इनका यूज़ उतना नहीं रहता है। इसके साथ साथ जो थर्ड मेथड है वो है अंडरग्राउंड माइनिंग। अगर हम अंडरग्राउंड माइनिंग की बात करें, इसमें जो लेबरर्स हैं वो रेडिएशन के डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं आते हैं। ठीक है, ये काफ़ी हद तक सेफ है, लेकिन इसमें जो मेथड्स के साथ जो मशीन्स और जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस यूज़ की जाती है। ठीक है, डीप ड्रिलिंग के लिए इसमें जो है ओर्स को और डिपॉजिट्स है उनको सरफेस के ऊपर लाया जाता है और उनको ट्रीट किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो और जो प्रोसेस किया जाता है, जैसे इसमें यूरेनियम येलो केक की बात करें तो और जो उसका जो वेस्ट रहता है हमारे पास, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए सेपरेट जगह बनाई जाती है, जिसकी वजह से जो सरफेस एक्सपोजर रहता है, ठीक है, पीपल्स के लिए रीजन के, ठीक है, वो नहीं यहाँ पे सामने आता है। उसके साथ साथ जो वाटर पॉल्यूशन है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और जो रेडियो एक्टिव गैसेस हैं और जो मटेरियल है वो भी लेबर्स के और जो वर्कर्स हैं उनके लिए यहाँ पे इसका कोई भी रिस्क नहीं रहता है। इसके साथ साथ जो सॉइल और जो वाटर पॉल्यूशन है वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक कम पाया जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है, ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग। अगर हम यूरेनियम माइनिंग की इम्पैक्ट की बात करें, अगर हम इन्वायरमेंटल और हेल्थ की बात करें, ठीक है, ये काफ़ी हद तक इफेक्ट होती है, ठीक है, माइनिंग से, किसी भी तरह की माइनिंग हो, ठीक है, रीजन के लोगों के लिए। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो रिस्क रहता है वो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, और इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स बर्ड्स हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ को भी काफ़ी हद तक ये इफेक्ट करता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो जो सॉइल और जो वाटर पॉल्यूशन वो भी काफ़ी हद तक रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो हैवी मेटल्स है वो वाटर में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, उससे जो है लॉन्ग टर्म तक जो डिजीज़ और जो इन्फेक्शंस है, ठीक है, वो रहने का खतरा है। उसके साथ साथ जो एमिशन है वो भी लॉन्ग टर्म तक रहता है। ठीक है, इसके वेस्ट को अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाए तो ये काफ़ी बुरे हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है रीजनल लोगों के लिए। तो इसके साथ साथ अगर जो भी गवर्नमेंट या जो भी कंपनी जो इन माइनिंग पे काम कर रही है उसको सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है इन माइनिंग साइट से जो वेस्ट है उसको ट्रीट करने का। अगर वो अच्छे से ट्रीट करती है तो इसके जो
इश्यूज हैं इन्वायरमेंटल और हेल्थ को लेकर, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं. So this is all about this video. If you find this video informative, please do like, share and subscribe to our channel. For more video updates, press the bell icon. Thanks for watching. God bless you all.